नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संतोष शास्त्री और आज हम मौजूद हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, जहां पर कुछ पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने अपनी पेंशन के लिए आवाज़ उठाई है और एनटीपीसी द्वारा जो पेंशन उनको नहीं दी जा रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। आपको लेकर आए हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, उनकी आवाज़ सुनते हैं। और कल ये सभी लोग एनटीपीसी के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, वहाँ भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको लेकर आए हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, जहाँ पर ये सभी पूर्व सैनिक अपनी पेंशन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपकी भी मुलाकात करें। सरकार जिम्मेदार है, एनटीपीसी जिम्मेदार है। अंत आने के बाद हम क्या करेंगे अभी नहीं बताएंगे। सर, संतोष दुबे बोल रहा हूँ यूएनआई से। 24 साल आप लोग बता रहे हैं, यानी 24 साल से संघर्ष कर रहे हैं। 24 साल बाद ही आपने पीसी करने के बारे में क्यों सोचा? इससे पहले कभी की क्या सरकार के पास आप गए हैं? राज्य सरकार के अधिकारियों से कभी मिले हैं? 24 साल हो गया सर, 24 साल बाद किससे मिले हैं, जरा ये बता। पहले ही हम अभी बोले हैं कि राज्य सरकार के जितने भी है, ऐसा कोई आदमी नहीं जिनके पास हम गए नहीं। मंत्रालय में भी गए, अपना रिक्वेस्ट दिया है, वह ऐसे ऐसे है। मुख्यमंत्री के पास गए, ऊर्जा मंत्री के पास गए, ऐसा मंत्री भी कोई नहीं रहे जिनके पास हम गए नहीं है। हर एक को हमने अपनी रिक्वेस्ट दिया है, लेकिन कोई देखने आया नहीं उस जगह पर। हम जो भी एनटीपीसी गेट के सामने लीगल एक्ट के साथ उनको इंटीमेशन दिया हुआ है। वही मैं कह रहा हूं। और कल के डेट में एनटीपीसी के सामने, गेट के सामने क्या होगा उसको एनटीपीसी और भारत सरकार देखेगी। उसकी जिम्मेदार कौन है? भारत सरकार और एनटीपीसी रहेगी। हमने 24 साल संघर्ष किया, तारीख पे तारीख, कब तक करेंगे? 16 ध्यान तो गए। हम कहां तक सर करेंगे सर? हमारे लिए वैसे ट्रैक पे अभी हम लोग आए, सब बुढ़े हो गए। कल आर पार हो जाना चाहिए। एक तो आर पार होगा, इसी हालत में हम अभी इस ट्रैक पे पहुंचे, लेकिन क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे वक्त आने पे हम बताएंगे। जब 24 साल में आपको जो पेंशन नहीं मिली है, तो इस दौरान आपको कितनी बार सिस्टम ने गौराई लगाई और हर बार क्या जवाब मिला कंपनी के पास? यस सर। कंपनी के पास तो हम अभी आपके पास क्यों आए कि इतना सारा जानकार, इतने सारे लोग जो उसमें माहिर है, उनसे हम एक बार सेंट्रली मिले, ताकि हमारा नहीं तो जहां डिस्ट्रिक्ट में हम लोग थे, स्टेट लेवल तक हम सबके पास गए, सबके पास बोले। एनटीपीसी के पास, एनटीपीसी तो सुनना ही नहीं चाहते, हमारी बात ही नहीं सुनना चाहते। जो उनका दर्शन होता है गेट में, कोई मिलता नहीं, मिलते हो कोर्ट में, डेट में आते हैं, 2 मिनट में निकल जाते हैं, डेट एक्सटेंड करते। बस यही उन्होंने किया, हमसे कभी बात करने की कोशिश नहीं किया, ना उन्होंने हमको कोई रिस्पॉन्स दिया कि आपको ये दे देंगे। वो मानते ही नहीं है चीज, वो इस चीज को मानते ही नहीं। क्या आपने कभी पावर मिनिस्टर को कोई प्रेजेंटेशन दिया स्टेट के, सेंट्रल के? उसको दिखा सकते हैं आप? कोर्ट की कोई स्टेटमेंट होगी? हाँ है एकदम आप दिखा सकते हैं। आपको व्हाट्सएप कर दिया जाए सब कुछ, आप नंबर दे दीजिए। ठीक है। फाइल, पूरी फाइल सर मेरे पास है ना। अभी भी जहाँ पे आप लोगों को जो फाइल लीगली जो डॉक्यूमेंट है, आप लोगों को जो भी लीगली डॉक्यूमेंट है, सैनिक आराम में एक फाइल अगर आप बोलते तुरंत मैं जाके लेके भी आ सकता हूँ। लेकिन हम लोग परमानेंट एम्प्लॉयज है, हमारे सारे परमानेंट एम्प्लॉयज है। हमें जबकि हमें बैक्टल के बाद ओपीओ ने हमें हायर किया है कि आप लोग अच्छे सिक्योरिटी है, आपने इस कंपनी को अच्छा प्रोजेक्ट बना दिया है, आप लोग अभी ओपीओ में आइए। उसका नाम है, ये देखो यहाँ पे है लिखा हुआ, ठीक है। और ओपीओ का भी नंबर है, ओपीओ का नंबर है यहाँ पे, ओपीओ का एम्प्लॉयज नंबर है। ओपीओ के बाद हम लोग डीपीसी में आगे, डीपीसी में आगे ये डीपीसी का भी नंबर है, एम्प्लॉयज नंबर। जबकि हमने डीपीसी में आने के बाद, कोर्ट इशू आने के बाद एनटीपीसी ने हमारे साथ गद्दारी की है। जबकि हम बैठक के बाद, ओपीओ के बाद डीपीसी में आ गए, तो एनटीपीसी को लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। हम लोगों को सीआर के बजाय हम लोगों को सुरक्षा रखना था उन्होंने, लेकिन हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है।
बहुत गलत कार्रवाई की है। इसलिए आप लोगों को मेरे माध्यम से हम बताना चाहते हैं, कल का जो धरना होगा भारत सरकार जवाबदारी और एनटीपीसी रहेगी। कल 11 साढ़े 11 बजे का टाइमिंग है, हम लोग ये रखा है। थैंक यू। जो भाव से आप आए हैं हम सबका सम्मान करते हैं। हमारे से पहले ही हम बोले हैं क्यों आप इसमें कुछ लेडीज है, कुछ हमारे से कोई गलत वर्ड हो तो माफ़ कर दीजिएगा। हम ऐसे रुकने वाले नहीं हैं। ये एनटीपीसी के हम आखिरी तक जाएंगे, एनटीपीसी आखिरी तक लड़त देंगे और कल उस गेट में जाके हम धरना देंगे। वहाँ पर भी हम प्रदर्शन करेंगे उसका, और शांति भाव से। हम फौजी हैं तो ऐसा कोई एक्शन करते नहीं है, हम रिस्पेक्ट करते सबके। और आपने जो हमारे लिए किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन एनटीपीसी को हम अब बख्शेंगे नहीं। लास्ट तक जो भी हमारे से बनता है उस स्टेज में हम जाके उनसे कार्रवाई करेंगे, उनसे हम उस चीज़ का फाइट करेंगे तो कानूनी लीगली होगा। हम ऐसा अनलीगली कोई चीज़ करेंगे नहीं उनके ऊपर। लेकिन आपकी मांगे क्या है? मांगे हमको यही थी कि जब एनटीपीसी ने बाहर निकाला हमको, तब हम लोग 30, 32, 40 साल के थे। हम किसी भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो सकते थे, और एम्प्लॉय होने से आज हम दूसरे पेंशन में निकल जाते हैं। हमारे बच्चों का परिवेश अच्छा होता, हमारा फाइनेंशियली हमारा स्टेटस अच्छा होता, ना हम उधर के रहे ना इधर के रहे। इसीलिए आज हम बच्चे जो महसूस कर रहे हैं कि अपना एक बाप फौजी होने के बाद हमारा अच्छे ढंग से परिवेश, अच्छे ढंग से शिक्षा नहीं दे पा रहा है, तो फीलिंग उनको है। और उनके जो दुख है वो देख के हमको लगता है कि हम कुछ सुसाइड कर गया, ऐसा फीलिंग है हमारा। या गेट पर करें या कहीं करें, बिल्कुल उद्रेक इतना है। लेकिन एक हम फौजी रहने की वजह से हम किसी बंधन में बंधे हुए हैं दूसरे के प्रति। हम लोग ऐसा कर नहीं सकते एक सिविल की तरह से बिना सोच समझे। इसीलिए हम लोग चुप है, और ऐसी शांति ढंग से हम बता रहे हैं कि हमको ये न्याय मिलना चाहिए। आप पर भी सब पर हमारा भरोसा है, आपने इतना जो हमारे लिए सपोर्ट किया है, अब हमें न्याय मिलेगा इसका हमको पूरा भरोसा है। और इस कार्रवाई के लिए हम वैयक्तिक हम एनटीपीसी से लड़ा दे ही दे देंगे। आप इसलिए आप हमें सपोर्ट करें और कानूनी जो कुछ है हमारी मदद कीजिए, ताकि हमारा परिवेश अच्छा हो जाए, हमारे बाल बच्चों का आशीर्वाद आपको भी मिल जाए। ताकि आपका फाइट करना ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है चीज़। क्यों आप सच्ची जो चीज़ है दुनिया के सामने लाते हैं, हर एक डिपार्टमेंट के सामने लाते हैं और उनको न्याय दिला देते हैं आप। इसलिए ये हमारा विश्वास है, तो आप करेंगे इसका हमको पूरा उम्मीद है। धन्यवाद। फैसला आने वाला होता था, एंड टाइम पर बदल दिया जाता था, एंड टाइम पर बदल दिया जाता था, एंड टाइम पर। और ऐसा बहुत बार हुआ, एक दो बार नहीं, वो बहुत बार हुआ। तो इसलिए अब कल 11 बजे जो एनटीपीसी का हेड क्वार्टर है, सीजीओ कॉम्प्लेक्स के पास हेड क्वार्टर है, वहाँ पर 11 बजे सब लोग ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं शांति में। लेकिन वहाँ पर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये यही जानते हैं, हम नहीं जानते। तो आपसे निवेदन है इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप सरकार, क्योंकि रक्षा मंत्री से भी मिले हैं, ऐसा नहीं है, रक्षा मंत्री से भी मिले हैं, फडणवीस से भी मिले हैं, उससे पहले भी 24 साल से जितने भी प्रधानमंत्री, कोई लीडर बाकी नहीं छोड़ा है इन्होंने। सबके पास गए हैं, और मुख्यमंत्री, एलजी, गवर्नर, कोई छोड़ा नहीं है इन्होंने, सबके पास गए। लेकिन किसी ने भी, आप देखिए, मैं ज़्यादा यहाँ पर बोलना नहीं चाहूँगा, एनटीपीसी क्या करती है क्या नहीं करती है, आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं। और ये सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, जो इनका बनता है। ये कह रहे हैं जो हमारा हक बनता है वो दे दो हमें। ऐसा नहीं कह रहे कि भाई अब जीवन तो बर्बाद कर ही दिया, पर हक तो दे दो। और वो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, ये भी बात है, लेकिन वो दे नहीं रही है। और जगह आप देखिए कई क्या बोलूँ मैं, गलत काम और भ्रष्ट और कितना सब कुछ करते हैं ये लोग, लेकिन जो जिनका हक बनता है, सेना का हक बनता है, उनको ये नहीं दे रहे। तो आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सैनिक भाइयों का, मेरे को भी रोना आ रहा था बट मैं भी रोक रहा था अपने आप को आंखें से, तो कृपा करके आपसे निवेदन है कि इनका मदद करने की कृपा करें। नमस्कार, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जर्नलिस्ट महोदय, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को डॉक्टर दुआ का जो ह्यूमन राइट्स ग्लोबल लीडर है, आज जंतर मंतर से और आज़ाद मैदान से चलते हुए हम प्रेस क्लब में एक सम्मानित जगह आपके बीच आए। हमारे सैनिक जो यहाँ जो देख रहे हैं 96 सैनिक, जिनको 2 साल से 24 साल से उनको जो है पेंशन नहीं मिल रहा। जब सरकार ने ईपीएफओ एक फंड बनाया जिनमें करोड़ों लाखों रुपए हैं, आपने ईपीएस 95 का
अशोक रावत ने जंतर मंतर पे, आजाद मैदान पे आवाज उठाया। उन्होंने क्या कहा कि भाई मैं भीख नहीं मांग रहा, मेरा पैसा आप मुझे दे दो। उसके लिए हेमा मालिनी, बीजेपी का सांसद, उन्होंने प्रधानमंत्री, उनका आपके जो है गृह मंत्री, सबने कहा कि 7,500 दूंगा, आपको मेडिकल फैसिलिटी दूंगा, फ्री दूंगा, आप बुजुर्ग हो, आप युवा, आप जो है सम्मानित लोग हो, सीनियर सिटीजन हो। लेकिन जब सीनियर सिटीजन कहते हो और आप खुद लोग नेता भी सीनियर सिटीजन, मजे की बात है कि आप एमएलए का भी पैसा ले रहे हो, एमपी बन के भी ले रहे हो, एक राज्य से दूसरी जगह वहां भी ले रहे हो, यानी 4 जगह से आप लूट रहे हो। और ये बात हुआ नहीं, आप पार्लियामेंट में शीतकालीन अधिवेशन में लोगों ने कहा कि एक नेता 4 जगह से पेंशन ले रहा है। हमारा सैनिक जो सेवा करता है, हमारा रक्षा करता है, जिससे हम शांति से रहते हैं, जिससे हम रोटी बेटी खाते हैं, जिससे हम अपने परिवार के साथ सुख शांति से सोते हैं, उनको आप पेंशन नहीं दे रहे। तो इनको कितनी शर्म होती है जब इनका नाती पोता इनसे कहता है एक पार्ले की बिस्किट दो ना, एक चौकी दो ना। ये पैकेट पॉकेट में हाथ डालते हैं, पैसा नहीं है तो ये इनको शर्म नहीं आता है। तो क्या ये इनका शर्म, क्या राष्ट्र का शर्म नहीं है, क्या व्यवस्था का शर्म नहीं है? और इसके लिए इन्होंने महाराष्ट्र से चल करके इस प्रेस क्लब में आए हैं अपना हक अधिकार मानने के लिए। आज ये कह रहे हैं कि एनटीपीसी का हेडक्वार्टर में करेंगे, आप वहां से अरेस्ट कर लोगे, आप उसको जेल भेज दोगे। जैसे आपने इंडिया गेट पे एक मुजरिम को आपने उनको जो है वो एक तो छोड़ दिया कोर्ट ने और आप बाकी को अंदर कर दिया। तो जो विक्टिम है वो जेल में और जो बलात्कारी है वो बाहर घूमेगा, यही कानून है। तो इसी तरह से आज हमारे नौजवानों का, आज हमारे किसानों का, आज हमारे मजदूरों का हक छीन छीन के काट के ये बार बार कहते हैं नेहरू क्या, इसने क्या ठीक नहीं किया भाई 70 तभी तो हरा के आपको लाए, आप उसका विरोध किया, मैंने भी हटा दिया। ठीक है साहब, आप आइए। आप उन्होंने कहा गरीबों को हम ये हटा देंगे, कम कर देंगे, आपने कहा मैं मिटा दूंगा। तो दोनों का क्या है, एक हटा देंगे एक मिटा देंगे, तो जिएगा कौन? चंद लोग। तो इसलिए मुझे किसी सरकार से कोई शिकायत नहीं है, बस उनकी व्यवस्था, उनको अपने दायित्वों का निर्वहन, राष्ट्र के लिए जो जिम्मेदारियां हैं, जिस पे वो कहते हैं कि मैं सेवक हूँ, सेवादार हूँ, चौकीदार हूँ, उसका दायित्व का आह्वान करें। ना कि 350 करोड़ का खाना खाएंगे, 150 करोड़ में देशों में घूमेंगे, आप जनता का जो है बेवकूफ बनाएंगे, मैं झोला लेके आया हूँ झोला लेके जाऊंगा। तो इस तरह का वक्तव्यों से हमारी जनता को कोई राहत नहीं मिलेगा। मानवाधिकार का जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, हमारा जो संविधान कहता है और उस सेकुलर देश है, तो उसको करना होगा। चंद लोग जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, अगर वो कहते हैं कि नहीं साहब मैं कानून को नहीं मानता, पार्लियामेंट को नहीं मानता, ये तो हिंदू राष्ट्र है। तो हिंदू राष्ट्र है तो प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, गृह मंत्री क्या कर रहा है, राष्ट्रपति क्या कर रहा है, गवर्नर क्या कर रहा है, चीफ जस्टिस क्या कर रहा है, सबको बंद करो, कोर्ट को बंद करो। फिर कहो कि कथावाचक जिसको गार्ड ऑफ ऑनर आपने उत्तर प्रदेश में दिया, जिनको आप इधर उधर कर रहे हैं, बंगाल में कर रहे हैं और जगह कर रहे हैं, तो आप उस तरह से शासन कीजिए, हम उनका गुलाम होंगे। जी सर कहेंगे, जी महाराज कहेंगे। जैसे देश के प्रधानमंत्री आपका जो है राष्ट्रपति भवन के बगल में एक बड़ा महल बना रहे हैं, केजरीवाल दिल्ली के अंदर शीश महल बनाया, आज हमारा जो है रेखा गुप्ता आज एक बहुत बड़ा महल बना रही है। तो ये क्या सोच के बना रही है? इसलिए सोच के बना रही है कि 2047 तक मैं शासन करूंगा। यहाँ धृतराष्ट्र अगर 100 साल शासन कर सकता है, अगर कांग्रेस 70 साल शासन कर सकता है, तो मैं भी 170 साल शासन करूंगा। ये चल रहे हैं तो जनता का हक और अधिकार कहाँ जाएगा? उसका जो है उसका जो रोटी कपड़ा का और उसका शिक्षा स्वास्थ्य का कहाँ जाएगा? आज शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, आज जो है उसको महंगा किया जा रहा है। तो वहां हक अधिकार छीने जा रहे हैं। ये तमाम सैनिक, ये तमाम मजदूर और किसान मांगते रहेंगे। आने वाले वक्त में किसानों का आंदोलन भी शुरू होने जा रहा है। और कौन ये आंदोलन करते हैं? क्योंकि हमारा डेमोक्रेसी कहता है कि जब तक आवाज नहीं दोगे आपका हक अधिकार नहीं सुना जाएगा, और इसीलिए आवाज उठाते हैं। लेकिन सुनता कौन है? सभी कोटन डाल रखा है, एरोप्लेन में घूम रहे हैं, कोई आवाज नहीं सुनना। आपको जितना बोलना है बोलते रहिए। और यही वजह है कि ये सब
हमारे जो है महाराष्ट्र के ये सब प्रबुद्ध लोग अपने कपड़ा उतार के नंगा होकर करके भीख मांग रहे हैं कि मेरा हक अधिकार दे दो, लेकिन इनके कान पे जू नहीं देगा। इसीलिए आज प्रेस क्लब जो एक संवैधानिक जगह है, जो हमारा भारत का दिल है, यहाँ से इन्होंने आवाज उठाई है और कल ये जा रहे हैं कि एनटीपीसी का हेड क्वार्टर में हो सकता है ये सब अरेस्ट भी हो जाएं, लेकिन ये डर नहीं रहे। अरेस्ट करो, जेल भेज दो, चलो अगर बाहर नहीं खिला रहे हो तो बाहर जेल में तो खिलाओगे, तो इसीलिए उसके लिए तैयार है हक अधिकार के लिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ, ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।